दादा आ रहे हैं फिर से। इतनी जबरदस्त भक्ति होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आखिर कैसे 2023 विधानसभा का चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट में लगातार यह ट्रेंड वायरल हो रहा है। अगर कोई वीडियो बनाओ, कोई पोस्ट डालो तो लगातार उसमें कमेंट्स आते हैं कि दादा फिर से आ रहे हैं। और इस जबरदस्त भक्ति के बावजूद भी कौन हराया, कैसे हार गए? कहीं बीजेपी ने ही तो नहीं नरोत्तम मिश्रा के साथ खेल कर दिया। एक ट्रेंड ये हो गया, दादा आ रहे, दिन भर शुभकामनाएं देने उमड़े लोग दादा निवास पर। लगातार दादा निवास पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पहला ट्रेंड तो ये है। दूसरा ट्रेंड है, नरोत्तम मिश्रा बोले हम सुधारवादी हैं, खुद में सुधार करेंगे। दतिया में कहा जनता के बीच और अधिक झुक कर जाएंगे और सेवा करेंगे। ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है जो 15 वर्ष वहाँ विधायक रहे हैं और 2023 विधानसभा चुनाव हार गए हैं। और आज वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ऐसे मार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे जनता के दिल में राज करना चाहते हों या फिर 2026 उपचुनाव दतिया में जो होने जा रहा है उसके विजयी घोषित होना चाहते हों। लेकिन आगे के जो पहलू हैं वो और जबरदस्त हैं, दिलचस्प हैं। दैनिक भास्कर लिखता है दतिया उपचुनाव 2026, बीजेपी नरोत्तम मिश्रा की जगह दूसरे चेहरे पर लगा सकती है दांव, चर्चा में उनके करीबी नेता का नाम। ये खबर क्या है भाई? आखिर नरोत्तम मिश्रा के सामने किस नेता को लड़ाया जाएगा? नरोत्तम मिश्रा की जगह है कौन से उनके करीबी नेताओं को टिकट दिया जाएगा? क्या ये खेल चल रहा है? दरअसल दोस्तों, दतिया विधानसभा सीट जो है वहां से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई, उपचुनाव की घोषणा हो गई। इसके बाद दतिया की जनता के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के बाद जो उसके नीचे लोगों ने पोस्ट किया है, उस पोस्ट को देखकर ये लगता है कि अब भी नरोत्तम मिश्रा से दतिया की जनता नाराज है, बीजेपी की कार्यशैली से नाराज है या फिर नियम कानून कायदे से नाराज है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के मामले में या फिर राजेंद्र भारती के मामले में जिस जल्दबाजी के साथ सुनवाई हुई है और जिस जल्दबाजी के साथ उनकी सदस्यता समाप्त हुई है और उसके बाद जिस जल्दबाजी के साथ वहां की रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है, इतनी जल्दबाजी से तो और किसी विधानसभा सीट में कानूनी प्रक्रिया काम नहीं करता है। क्योंकि अभी हाल ही में वीना विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगा दिया। उमंग सिंगार हाईकोर्ट पहुंच गए, हाईकोर्ट से पूरा केस खारिज हो गया। कहा गया कि हम चुनावी मामले में या फिर इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरा मामला है, वही फैसला करेंगे। इस पर हाईकोर्ट कोई हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था। उमंग सिंगार कहते हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे मामले क्यों लंबित हैं? जहां बीजेपी को नुकसान होना है वो मामला सदियों दशकों तक लंबित रह जाता है। कोई भी विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं होती है जो बीजेपी के फायदेमंद होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पर समर्पित होते हैं उनके लिए नियम कानून कायदे इतने स्पीड से आखिर काम क्यों कर जाते हैं? इस बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश की जनता के मन में बड़ा दर्द है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, वर्तमान में दतिया में चुनाव होने हैं और चुनाव की जो लेखा जोखा है वो पूरा इसी गुड़ागड़ित पर है कि आखिर दतिया में चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून इतनी तेजी से काम कैसे कर गया। दतिया की जनता अब भी ये लगातार सवाल कर रही है कि आखिर इतनी जल्दी चुनावी प्रक्रिया, इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा कैसे हो जाती है, अन्य विधानसभा सीटों पर नहीं होती है। लेकिन पहलू ये सबसे ज़्यादा जबरदस्त है कि जहां आज भी दतिया की जनता लगातार नरोत्तम मिश्रा के घर पर तांता लगा है लोगों का। लोग शुभकामनाएं देने, सिर्फ चुनाव रद्द हो जाने से, सिर्फ राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो जाने से नरोत्तम मिश्रा के घर पर लोगों का तांता है, लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोचिए चुनाव जीत जाने के बाद क्या लोग क्या करेंगे, जबकि लोगों का इतना संपूर्ण भरपूर समर्थन है नरोत्तम मिश्रा के साथ कि एक वीडियो डाल दो तो लोग उसमें गाली देने लगते हैं कि आप विरोध करते हो या फिर आप फर्जी खबर बनाते हो। अगर इतना जबरदस्त प्रेम है लोगों का तो फिर हराया कौन? क्योंकि जनता तो ऐसी जनता नहीं हरा सकती है भाई।
जिसका इतना जबरदस्त प्रेम हो किसी उम्मीदवार से, वो क्या उसी अपने नेता को वोट नहीं देगा? तो क्या बीजेपी ने खेल कर गई? क्योंकि बीजेपी का अभी वर्तमान में कुछ बयान्स भी मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने एक बताया था कि बीजेपी के एक सीनियर मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी तो बताया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात का दावा जरूर किया था कि हम वहां से जीतेंगे। इस बात की पुष्टि उन्होंने की थी कि हम वहां से जीतेंगे, यानी बीजेपी दतिया से इस बार 26 का जो उपचुनाव होगा, 3 अगस्त को जो दतिया उपचुनाव में मतगणना होनी है, उस पर जीतने का दावा किया था। तो किस लहजे से किया था? क्या नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन किया जाएगा, या फिर सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन या फिर उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने में बीजेपी का ही हाथ है? क्योंकि खबर तो यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री की रेस पर थे। ये था कि अगर वो 23 जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कतार में खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्हें हराया कौन? सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि नरोत्तम मिश्रा कैसे भावुक होकर जनता के सामने अपने उस भाव विभोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे जनता के सामने जिस तरह से उन्होंने परोसा है मानो जीतना चाहते हैं। अंत में कहा, हम सुधारवादी हैं, झुककर पास आएंगे। पूरे भाषण में आक्रामक तेवर दिखाने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बिल्कुल अलग और संवेदनशील रूप देखने को मिला। उन्होंने आत्ममंथन की मुद्रा में खुद में सुधार लाने की बात कही। डॉक्टर मिश्रा ने बेहद भावुक लहजे में कहा, हम सुधारवादी हैं और हम खुद में सुधार करेंगे। हम अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएंगे। अब हम जनता के बीच और अधिक झुक कर जाएंगे, उनके पास आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये नरोत्तम मिश्रा के बयान है भाई। जनता की सेवा करने का प्रवचन जनता के बीच ही उन्होंने लिया है, यानी मानो वो पूरी तैयारी में है। उन्हें पूरा विश्वास है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, पूरा विश्वास है कि बीजेपी उनको उतारेगी मैदान में। लेकिन बीजेपी के तेवर कुछ और हैं। बीजेपी के अंदर से ये है, क्योंकि वहां से एक रघुवीर कुशवाहा करके जिलाध्यक्ष हैं, क्या उनको लेकर बीजेपी दाव लगाना चाहती है? ओबीसी वर्ग के वोटर्स मैंने कल बताया था कि लगभग 50,000 प्लस हैं, और अगर रघुवीर कुशवाहा को दांव में बीजेपी लगाती है तो क्या बीजेपी को प्लस पॉइंट मिलेगा? क्या कैंडिडेट बदलेगी? इस पर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि अब भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में दम नहीं है। क्योंकि जो लोग आज दादा कह रहे हैं, हो सकता है इन्हीं लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को 23 का विधानसभा चुनाव हराया हो। यही लोग गेम खेलते हैं जो लोग आज उनके घर पर तांता लगे हैं। ये लोग ऐसे हैं कि दोनों तरफ से फायदा लेना चाहते हैं, हारा हुआ नेता और जीता हुआ नेता दोनों तरफ से। और निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो खबरें हैं, उन खबरों के बाद निचोड़ यही है कि पहली बात तो यह है कि बीजेपी टिकट देने से सोच रही है, मंथन कर रही है, टिकट में बदलाव करेगी। और बीजेपी अगर टिकट दे भी देती है तो नरोत्तम मिश्रा के साथ उनके समर्थक ही खेल एक बार फिर करेंगे। ये बड़ी खबर है। देखना होगा, 30 जुलाई को मतदान होने हैं, तो अब इस पर फोकस अपन लोगों का हो कि आने वाले वक्त पर परिणाम अंजाम क्या होगा। क्या जनता इसका बदला लेगी जिस तरह से वर्तमान में कानूनी प्रक्रियाएं काम कर रही हैं, या फिर क्या होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।